गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन में हमने पढ़ा दिया था 5 बुलेट है, उसमें सारे बुलेट को पढ़ा दिया था। उसका रिवीजन क्लास भी हमने 8 जून से करा दिया था, उसमें भी 5 बुलेट और सबके टॉपिक और सब टॉपिक को पढ़ा दिया था। पुनः मैं रीकैप क्लास करा रही हूँ कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो उसे समझ में आ जाए, या फिर किसी कारण से कोई विद्यार्थी एब्सेंट हो तो उसको समझ में आ जाए। रिकैप क्लास के तहत मेरा बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3 खत्म हो गया है। बुलेट 4 में हमने पढ़ रहा है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में शुरू हुआ। इसमें मैं पहले क्लास में भी आप लोगों को बता तो चुकी हूँ, 21 तारीख और 18 तारीख और 19 तारीख में भी बता चुकी हूँ कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में इसलिए लागू हुआ था कि उस समय भारत की शैक्षिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। तो बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों के जितने वरिष्ठ ज्ञानी थे, जितने वरिष्ठ जानकार थे, सबने इसमें सम्मिलित रूप से भाग लिया। और उस समय तत्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक बजट पेश किया जिसमें 23 कार्य दलीय समिति का गठन हुआ और यह पूरे देश में शुरू करने के लिए कहा गया। तो उसका पहला पॉइंट है कि इसमें नारियों की शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें जो बच्चों का पाठ्य वस्तु है उस पर बल दिया गया। बच्चों की पाठ्य वस्तु की जो क्रियाएं हैं वह क्रियाशील रहे, उस पर बल दिया गया। विकलांगों की शिक्षा पर बल दिया गया और साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति पर बल दिया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर बल दिया गया। इसी का रेस्ट पॉइंट है जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं रेस्ट पॉइंट क्या है। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। सतत शिक्षा, प्रौढ़ों को सतत शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रौढ़ का जो शिक्षा होना चाहिए, प्रौढ़ मतलब 50 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर, 45 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। जो व्यक्ति नहीं पढ़ना जानते हैं, अपना हस्ताक्षर नहीं करना जानते हैं, उनको प्रौढ़ विद्यालय में रखा गया। लेकिन इनकी शिक्षा कैसी हो? ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा दें और चले जाएं, प्रौढ़ भूल जाएंगे। जब उन्होंने पढ़ने से कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, उनकी शिक्षा होनी चाहिए और सतत शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो लगातार हो, जिससे कम से कम वो हस्ताक्षर कर ले, छोटी मोटी चीज पढ़ ले, कोई संदेश आता है उसको पढ़कर समझ जाए। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन की शिक्षा मतलब पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक दी जाती थी। बच्चे मौखिक शिक्षा सुनते थे, ग्रहण करते थे, जब तक कि स्कूलों में रहते थे उनको याद रहता था, घर जाकर भूल जाते थे। लेकिन 1986 के बाद ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन कहा गया, मतलब जो कुछ भी पढ़ाया जाए ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे उससे अपने कॉपी या नोटबुक में उतारे और घर जाकर उसका रिवीजन करें। इतना ही नहीं, उनके अभिभावक उस चीज को देखें और देख के उसमें बच्चों को मदद करें आगे बढ़ने में। इसलिए ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन प्रारंभिक काल से ही शुरू हो गया, मतलब प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हो गया। नेक्स्ट है बाल्यकाल परिचर्या। बाल्यकाल परिचर्या की शिक्षा। बाल्यकाल परिचर्या की शिक्षा। बाल्यकाल परिचर्या से मतलब है जब हम स्कूल जाते हैं उसके पहले की शिक्षा। जब हम स्कूल, आजकल बच्चे 2, 2.5, 3 साल से ही स्कूल जाते हैं, तो आपने सुना होगा नर्सरी, किंडरगार्टन, प्ले स्कूल, ये सब बाल्यकाल परिचर्या के पहले की शिक्षा है। मतलब इसमें स्कूल बच्चे 2-3 घंटा के लिए जाते हैं,
शिक्षक से सम्मुख होते हैं, शिक्षक की गतिविधियों से परिचित होते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। बहुत बच्चे तो क्लास में जाकर रोने लगते हैं। बस उनको स्कूल के बिल्डिंग और शिक्षक से किसी तरह का हदस नहीं हो, इसलिए बाल्यकाल के प्रारंभिक शिक्षा के पहले उनको स्कूल भेजा जाता है, जिन्हें प्ले स्कूल कहते हैं, किंडरगार्टन कहते हैं, नर्सरी स्कूल कहते हैं। इसे अवस्था में बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं, 2-3 घंटा रह के वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय की स्थापना। नवोदय विद्यालय की स्थापना। नवोदय विद्यालय की स्थापना। नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 के बाद शुरू हो गया। नवोदय विद्यालय अपने आप में एक संपूर्ण विद्यालय है। यहाँ से विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं तो जरूर आत्मनिर्भर बनते हैं, पैसा कमाने योग्य बनते हैं, अपने पैर पर खड़ा होते हैं। आज भी नवोदय विद्यालय हमारे देश में एक प्रमुख विद्यालयों में गिना जाता है, जो 1986 के बाद शुरू हुआ। ये 10 पॉइंट है, इसे सोचे समझे और आत्मसात करें। धन्यवाद।